हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्सी लर्निंग। दोस्तों, आज हमारा हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्राचीन भारत का इतिहास जो है उस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमने चला रखी थी, वन लाइनर एंड एमसीक्यू, जिसमें 3 लेक्चर ऑलरेडी आपके आ चुके हैं और जिनमें हमने अराउंड 50 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास है उसमें हम लगभग 25 से 30 जो है महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सारण जिले में स्थित चिरांद जो है पुरास्थल है। तो चिरांद पुरास्थल दोस्तों कहाँ पे है? ये बिहार का एक सारण जिला है। ठीक है, यहाँ पे चिरांद पुरास्थल स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हड्डी के हमें अनेक उपकरण मिले हैं और ये उपकरण जो है वो किस पशु के जो है सींगों से निर्मित होते थे। तो उससे ये जो उपकरण है वो हिरण के जो है सींगों से निर्मित थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नव पाषाण युगीन में दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में किन स्मारकों की पहचान की गई? दोस्तों, ये आपके वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नव पाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टिल्ले, दूसरे किले की जगह राख के टिल्ले हैं। ठीक है, ये कर्नाटक में मैसूर के पास एक जनपद है जिसका नाम है वेल्लारी। ठीक है, तो वेल्लारी जनपद में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, राख के जो टिल्ले हैं वो कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में एक स्थान है। ठीक है, जिसका नाम है संगनकल्लू। ठीक है, तो संगनकल्लू जो है नामक स्थान से हमें, जो कि वेल्लारी जनपद में है, ठीक है, राख के यहाँ से हमें टिल्ले मिले हैं, जो कि आपके दोस्तों नव पाषाण कालीन पुरास्थल हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ये जो राख के जो टिल्ले हैं वो पीकली हल में भी हमें राख के टिल्ले प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, नवपाषाण युगीन राख के टिल्ले किस समुदाय के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष हैं? तो दोस्तों ये आपका आंसर है पशुपालक समुदाय। ठीक है, तो नवपाषाण युगीन राख के जो टिल्ले हैं वो पशुपालक समुदाय मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष होते थे। ठीक है, आग का उपयोग किस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? तो दोस्तों, आग का जो उपयोग है वो आपके नवपाषाण काल में आग का उपयोग हो चुका था। ठीक है, आग की खोज है वो नवपाषाण काल में हो चुकी थी। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो दोस्तों, मानव जी सबसे पहले जो आपकी तांबा जो धातु है इसका उपयोग किया था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन काल में तांबे और पत्थर का प्रयोग साथ साथ जो है किया जाता था दोस्तों, जिसे किस संस्कृति के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो दोस्तों तांबा और जो है पत्थर को जब साथ साथ जो है प्रयोग में लाया जाता था प्राचीन काल में, ठीक है, तब उस संस्कृति को हम ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते थे। ठीक है, कहते हैं। और या फिर इसका दूसरा नाम यहाँ पे जो है इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं कैल्कोलिथिक कल्चर। ठीक है, कैल्कोलिथिक कल्चर या ताम्र पाषाणिक संस्कृति दोस्तों वो होती है जब हम तांबे और पत्थर का प्रयोग जो है साथ साथ जब इनका प्रयोग किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ताम्र पाषाण युग की बस्तियां कहाँ कहाँ पाई गई है? तो भारत में ताम्र पाषाण की जो बस्तियां जो हैं दोस्तों ये आपकी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई गई है। ठीक है, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई गई हैं और पश्चिमी महाराष्ट्र में और दक्षिण पूर्वी जो है आपका भारत है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपके दक्षिण पूर्वी जो है भारत। ठीक है, यहाँ हमें ताम्रपाषाण युग की जो है वो बस्तियां पाई गई है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आहड़ एवं गिलुंद पुरास्थल दक्षिण पूर्वी राजस्थान की किस घाटी में स्थित है? दोस्तों, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की जो घाटी में हमें जो ये ताम्रपाषाण युग की जो ये बस्तियां मिली है, ठीक है, ये 2 बस्तियां हैं जिनका नाम है आहड़ एवं गिलुंद। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आहड़ और गिलुंद जो पुरास्थल है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान की किस घाटी में स्थित है? दोस्तों, आहड़ और गिलुंद जो है पुरास्थल आपके बनास घाटी में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आहड़ संस्कृति या आहड़ जो है पुरास्थल जो कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित है, दोस्तों इसका प्राचीन नाम क्या है?
तो आहड़ जो है इसका प्राचीन नाम है दोस्तों ताम्बवती, ठीक है, मीन्स तांबे वाली जगह। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आहड़ जो प्रास्थल है वहां से हमें कुछ तांबे के टुकड़े भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ताम्बवती या तांबे वाली जो है जगह इसको कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ के जो मकान है दोस्तों पत्थर की चार दीवारी से घिरे हुए हमें मिलते थे, ठीक है। ओके उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, आहड़ जो है संस्कृति के मृद भांड अन्य ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है। यहाँ की मृद भांड की चित्रकारी किस रंग के लेप से की गई है? दोस्तों आहड़ जो संस्कृति के जो मृद भांड होते थे, ठीक है, उनकी जो चित्रकारी है वो सफेद रंग के लेप से की जाती थी। लेकिन दोस्तों इसके अलावा जो आपके जितने भी ताम्र पाषाणिक संस्कृति के जो मृद भांड होते थे, ठीक है, उनकी जो है चित्रकारी हमेशा लाल और काले जो है रंग के लेप से की जाती थी, ठीक है। केवल जो है आहड़ संस्कृति के मृद भांड ही जो थे जिनमें सफेद जो है रंग की चित्रकारी की जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ताम्र पाषाण संस्कृति के मृद भांड जो हैं वो लाल और काले लेप के बने होते थे, जबकि आहड़ संस्कृति के जो मृद भांड है वो सफेद जो है लेप से बनाए जाते थे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो है आहड़ के पास मीन्स आहड़ पुरास्थल है दोस्तों, उसके पास आपका गिलुंद जो पुरास्थल है, ठीक है। तो आहड़ और गिलुंद ये दोनों ही आपके कहाँ पे हैं? राजस्थान में पड़ते हैं, ठीक है। तो आहड़ के पास गिलुंद जो है पुरास्थल की इमारत किसकी बनी हुई है? तो दोस्तों गिलुंद जो पुरास्थल है इसकी जो इमारत है वो किसकी बनी हुई है? मिट्टी की इमारत से बनी हुई है दोस्तों, और ठीक है कहीं कहीं यहाँ पे पक्की ईंटें भी यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, इस इमारत में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कौन कौन सी ताम्र पाषाण युग की प्रमुख बस्तियां या पुरास्थल यहाँ पे हैं, ठीक है। दोस्तों पश्चिमी जो मध्य प्रदेश के ताम्र पाषाण युग की जो बस्तियां हैं वो कौन कौन सी है? तो यहाँ पे 4 बस्तियां हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है। पश्चिमी जो मध्य प्रदेश में 4 जो है पुरास्थल या बस्तियां जो पाई जाती है जो कि ताम्र पाषाण युग की हैं। तो पहली है दोस्तों मालवा, सेकंड है कायथा, और थर्ड है दोस्तों एरण, और जो फोर्थ है वो नवदा टोली, ठीक है। तो मालवा, कायथा, एरण और नवदा टोली ये 4 जो हैं आपकी बस्तियां जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवदा टोली जो ताम्र पाषाणी जो पुरास्थल है जो कि कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये आपका इंदौर के निकट पड़ता है। इसका जो उत्खनन है दोस्तों नवदा टोली पुरास्थल का उत्खनन किसने करवाया था? तो ये आपके हैं HD संकालिया ने करवाया था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में इंदौर के निकट स्थित नवदा टोली पुरास्थल से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों नवदा टोली है वो आपका इंदौर में ही पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो नवदा टोली से कौन कौन से हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों नवदा टोली से हमें मिट्टी जो है के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बांस और फूस के बने चौकोर जो हैं उसके अवशेष हमें मिले हैं यहाँ से। वर्ताकार जो है घर मिले हैं, ठीक है। और लाल काले रंग के जो है यहाँ से हमें मृदभांड मिले हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित किस पुरास्थल से मूल मृदभांड लाल काले रंग के मिले हैं जिन पर ज्यामितियां जो है आरेख उत्कीर्ण है? दोस्तों ये कह रहे हैं कि कौन सा जो है पुरास्थल है, ठीक है, जहां से हमें लाल काले रंग के ये आपके मृदभांड मिले? तो ये आपका नवदा टोली है, ठीक है, जो कि आपका मध्य प्रदेश इंदौर में ये पुरास्थल पड़ता है, ठीक है। और जिस पर दोस्तों ज्यामितियां जो है आरेख भी उत्कीर्ण होते थे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, कायथा संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन है? तो दोस्तों कायथा जो संस्कृति है ये आपकी हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कायथा संस्कृति के मृदभांड में किस संस्कृति के लक्षण दिखाई देते हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कायथा जो संस्कृति है उसके मृदभांडों में प्राक जो हड़प्पा संस्कृति के लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कायथा संस्कृति की कितनी बस्तियां जो है मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई है जो अत्यंत छोटी छोटी है?
तो दोस्तों यहाँ पे 40 जो ऐसी छोटी छोटी बस्तियां जो है हमें मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो कि आपकी कायथा संस्कृति से है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा संस्कृति किसकी उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों ये आपकी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए ये संस्कृति आपकी जानी जाती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की कौन कौन सी ताम्रपाषाण युग की बस्तियां किलाबंद है? दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो ताम्रपाषाण युग की जो बस्तियां हैं जो कि किलाबंद है, वो हैं दोस्तों कायथा और एरण। ठीक है, तो ये तो कायथा और एरण जो बस्तियां हैं ये आपकी मध्य प्रदेश की हैं, जबकि इनाम गांव जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र की बस्ती है जो कि पुणे में पड़ती है। दोस्तों ये जो बस्तियां हैं ये आपकी किलाबंद है। ठीक है, तो इनाम गांव है वो बिल्कुल किलाबंद है। ठीक है, किलों से बंद है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो है पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख ताम्रपाषाण युग के पुरास्थल कौन कौन से है? तो दोस्तों यहाँ पे पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख ताम्रपाषाण युग के जो पुरास्थल हैं दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। तो पश्चिमी महाराष्ट्र के जो ताम्रपाषाण युग के जो पुरास्थल हैं, पहला है दोस्तों जोरवे, नेवासा, दैमाबाद जो कि आपके महाराष्ट्र के यहाँ पे अहमदनगर जिले में स्थित है। ठीक है, जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। उसके बाद में दोस्तों चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिका। दोस्तों ये जो पुरास्थल है वो पुणे जिले में है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के प्रमुख ताम्रपाषाणिक युग के जो है पुरास्थल हैं, जिसमें नॉर्वे, नेवासा, दैमाबाद अहमदनगर जिले में है, चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक आपके पुणे जिले में पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो जितने भी पुरास्थल हैं ये सारे महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र के जितने भी ताम्रपाषाणिक जो है कालीन जितने भी पुरास्थल हैं वो जोरवी संस्कृति से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जोरवी संस्कृति से ये रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में से कौन सा पुरास्थल सबसे बड़ा है? दोस्तों ये जोरवे जो पुरास्थल है इनमें सबसे जो बड़ा जो पुरास्थल आपका ये दैमाबाद जो पुरास्थल है, जो कि आपका अहमदनगर जिले में पड़ता है और गोदावरी जो है में है। ठीक है, तो गोदावरी का दैमाबाद जो पुरास्थल है वो सबसे बड़ा जो है जोरवे पुरास्थल है। ठीक है, ये आपका 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है और दोस्तों यहाँ पे 4000 लोग हैं वो रह सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जोरवे संस्कृति के किस पुरास्थल से पटसन का साक्ष्य मिला है? दोस्तों जोरवे संस्कृति के जो पुरास्थल है जहाँ से पटसन का साक्ष्य जो मिला है, तो पटसन हमें दोस्तों मिला है नेवासा पुरास्थल से। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। दोस्तों महाराष्ट्र की जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, ठीक है, जितने भी पुरास्थल है उनको हम जोरवे पुरास्थल भी, जोरवे संस्कृति के पुरास्थल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि किन पुरास्थलों में घरों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। दोस्तों इसमें ऑप्शन है नेवासा, ठीक है, दैमाबाद, चंदोली, इनामगांव, ये सारे आपके महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थल हैं। ठीक है, जो कि जोरवे संस्कृति से रिलेटेड हैं दोस्तों। तो दोस्तों इनमें हमें बताना है कि जो उत्तर से दक्षिण दिशा में जो घरों के फर्श के नीचे दफना दिए जाते थे, ठीक है, मृतकों के अस्थि के जो कलश हैं वो। ठीक है, तो ये साक्ष्य जो है दोस्तों हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये हमें सभी जगह से प्राप्त हुए हैं, नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनामगांव और ऑप्शन डी है दोस्तों सभी। ठीक है, तो सभी जगह से हमें प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के महाराष्ट्र के किस पुरास्थल से चूल्हों, दोस्तों ये चूल्हों है, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है, चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं? दोस्तों ये महाराष्ट्र का जो पुरास्थल है आपका इनामगांव पुरास्थल, यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से दोस्तों आरंभिक जो ताम्रपाषाण काल के हमें चूल्हे, बड़ी बड़े कच्चे मिट्टी के जो है मकान, ठीक है, और गोलाकार जो है गड्ढों वाले यहाँ पे हमें मकान के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है इसके,
जो इनाम गांव पुरास्थल है, ठीक है। तो इसमें जो पहला है इनाम गांव जो है पुरास्थल है, इसमें 100 से अधिक घर और अनेक जो है कमरे पाए गए हैं, ठीक है। तो 100 से अधिक घर थे और बहुत अनेक यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दोस्तों कमरे की जगह कब्रें, ठीक है। तो यहाँ से हमें 100 से अधिक जो है यहाँ पे घर मिले हैं, ठीक है, इनाम गांव पुरस्थल से। और यहाँ से अनेक जो है कब्रें भी यहाँ से हमें मिली हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है यह बस्ती किलाबंद है और खाई से भरी हुई है। और दोस्तों किलाबंद है, ठीक है, और खाई से भरी हुई है। नेक्स्ट जो है यहाँ जो शिल्पी और पंसारी जो होते थे दोस्तों, वो तो पश्चिमी छोर में रहा करते थे, और जबकि जो यहाँ का जो सरदार होता था वो आपका केंद्र जो है स्थल में रहता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के जो क्लास में इतने ही जो है क्वेश्चन है, ठीक है। लगभग हमने 25 से 30 के अराउंड आज की क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि दोस्तों आपके जितने भी आने वाले जो एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आपको ये मेरी जो वन लाइनर MCQ एंड टेस्ट सीरीज जो है आपको पसंद आ रही होगी, ठीक है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ओके बाय।